नमस्कार, आप सितयोग न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ चितरंजन कुमार। देखिए, बिहार के औरंगाबाद जिले में 8 नौनिहालों की जान और वे डूबने से वे काल के गाल में समा गए। बुधवार को जितिया का पर्व था। जितिया का त्योहार पूरे विधि विधान से सभी क्षेत्रों में मनाया जा रहा था, लेकिन उसी दिन औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के कुसहा गांव में हुई घटना ने दिल को झकझोर दिया। गांव के लोग सोचते और देखते रह गए, तब तक 4 नौनिहाल काल के गाल में समा गए। ग्रामीणों ने बताया कि जितिया का जौ भूनने गई 4 से 5 की संख्या में महिलाओं के साथ 20 बच्चे गांव के ही पूर्व दिशा में स्थित आहर में नहाने चली गई। महिलाओं के साथ नहा रहे एक के बाद 2 और 2 के बाद 3 और 4 बच्चे गहरे पानी में डूबने लगे। चारों को देख अन्य 16 बच्चे भी बचाने के लिए कूद गए, लेकिन जो निकालने गया उससे ही 4 बच्चे डूब गए, जिसकी मौके पर ही जान चली गई। हालांकि महिलाओं ने अथक प्रयास करके 16 बच्चों को बचा लिया, लेकिन 4 को बचाने के चक्कर में खुद डूबने लगे तो पानी से बाहर निकाल कर हल्ला करने लगे। इसके बाद हल्ला सुन गांव के लोग दौड़े। तब तक बहुत देर हो गई थी। जब तक कि गांव के लोग पानी से डूबे हुए 4 बच्चे को निकाल पाते, तब तक चारों बच्चों ने दम तोड़ दिया था। उसके बाद जब चारों को बाहर निकाला गया और आनन फानन में मदनपुर अस्पताल लेकर गए, चिकित्सकों ने नब्ज टटोला और औरंगाबाद सदर अस्पताल भेज दिया। अब मैं बताता हूं उन 4 बच्चों के बारे में, जो चारों बच्चे अपने भविष्य को संजो कर रखे हुए थे। पहली बच्ची सोनाली कुमारी, जो मेडिकल कॉलेज में शिक्षक बनने की सपना संजोए हुई थी। बता दें कि जितिया पूजा की छुट्टी मिलने पर छुट्टी का लुत्फ उठाने गांव के ही पास आहर में गई। एक बालक के साथ 4 किशोरियों की डूबने से वे चारों काल के गाल में समा गए। उसी में से 4 में से एक वीरेंद्र यादव की पुत्री सोनाली कुमारी अपने दोस्तों के साथ आहर में नहाने चली गई थी और वह हमेशा अपने घर में माता पिता के साथ रहती थी, परंतु अपने दोस्तों से वह हमेशा कहती थी कि तुम लोग डॉक्टर बनना, हम डॉक्टर बनकर तुम लोगों को डॉक्टरी पढ़ाएंगे और तुम लोग जहां काम करोगे वहां हम पढ़ाएंगे। सोनाली अपने 4 बहनों में सबसे छोटी थी। सोनाली के पिता वीरेंद्र यादव गांव के ही एक छोटी सी किराना दुकान चलाकर अपनी 4 बेटियों को परवरिश करने तथा बेटियों को बेहतर शिक्षा दिलाने में लगे हुए रहते हैं। वीरेंद्र यादव रोते रोते हुए बता रहे थे कि मेरी 4 बेटियां हैं, परंतु हमने अपनी बेटियों को बेटा जैसा प्यार और दुलार दिया है। उनकी इच्छा है कि वह अपने सभी बेटियों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बनाकर अपने समाज में बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करें, लेकिन कुदरत को कुछ और ही पसंद था। सोनाली सबसे छोटी बेटी हमेशा कहती थी कि हम मेडिकल कॉलेज में शिक्षक बनकर समाज की सेवा करेंगे। वहीं गांव के ही सरोज यादव की पुत्री राखी कुमारी 10वीं कक्षा की छात्रा थी। 4 माह बाद फरवरी में बोर्ड की परीक्षा में शामिल होना था। सरोज वाहन चालक हैं, ट्रक चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। राखी अपने 2 बहन और 2 भाइयों में सबसे बड़ी थी। राखी का मुखाग्नि उसके चाचा ब्रजेश यादव ने दिया। वहीं तीसरी बच्ची नीलम कुमारी, जो 9वीं कक्षा की छात्रा थी, उसकी माता रोते रोते बता रही थी कि नीलम पढ़ाई के अलावा अपने घर में हाथ तो बटाती थी, लेकिन वह घर से बाहर नहीं जाती थी। लेकिन उसकी माता जितिया पर्व में प्रयोग होने वाले जितिया उसका प्रसाद लेने के लिए मदनपुर बाजार गई थी। जब वह घर पहुंची तो अपनी बेटी का खबर पाकर अचंभित हो गई। नीलम के पिता युगल किशोर एम्बुलेंस चालक हैं और एम्बुलेंस चलाकर अपने घर का परवरिश करते हैं। तो ये तो हो गई तीनों उन लड़कियों की बात, लेकिन एक जो बच्चा 10 वर्ष का था, वह अपने बहादुरी के लिए जान गंवा के दिया। वह 2 लड़कियों को बचाकर तीसरे को बचाने में अपनी जान गंवा बैठा है। ऐसी चर्चा गांव के लोग कर रहे हैं। उसका नाम अंकज कुमार है। अंकज अपने माता पिता का दूसरा संतान था। अंकज से एक बड़ा भाई पंकज है। अंकज के पिता मजदूरी कर अपना घर का भरण पोषण करते हैं। अंकज के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि अंकज आखिरी सांस तक उस तालाब में लड़ते रहा और कोशिश किया कि हम सबको बचा ले।
बता दें आपको कि अंकज उन तीनों लड़कियों से भी उम्र में कम था। उसकी उम्र महज 10 से 11 वर्ष की होती होगी, परंतु वह उम्र का अंदाजा और उम्र की तगाजा न देखते हुए अपने साथियों को डूबते देख वह सबको बचाने का प्रयास करने लगा। उसके साथ में रही ज्योति कुमारी, जो अभी बच गई है और इलाजरत है, वह बता रही थी कि हमें बचाने के लिए सोनाली कूदी थी, लेकिन सोनाली खुद डूब गई। उसके बाद अंकज कूदा था और हमें बाहर निकाल लिया था, लेकिन जब वह सोनाली को निकालने के लिए गया तो वह भी खुद डूब गया, जिससे वह निकल नहीं पाया। अंकज ने आखिरी सांस तक अपने साथ डूब रही 2 लड़कियों को बचाया और जब वह पूरी तरह से थक गया तो डूबते डूबते पानी पी लिया, तो अंकज ने भी अपनी आखिरी सांस उसी पानी में लेकर डूब गया। इस बात की चर्चा पूरे गांव में है कि वह अंकज आखिरी समय तक लड़ता रहा। चर्चा तो गांव के लोग यह भी कर रहे हैं कि जल संसाधन विभाग के द्वारा अगर इस तालाब की खुदाई गलत तरीके से नहीं की जाती तो आज यह 4 नौनिहाल हम सबों के पास होते, लेकिन कुदरत को कुछ और ही पसंद था। आपकी क्या प्रतिक्रिया है वह कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।